मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो ये रिवाज था, तो इस रिवाज को कुरान ने क्या कर दिया? हाईलाइट। मेरे जहन में आया कुरान इस रिवाज को क्यों हाईलाइट कर रहा है? उस रिवाज को हाईलाइट नहीं कर रहा। सगी माओं की गोद में भी तो पलते थे लोग, सगी बेटियों को भी तो सहाबा गोद में पालते थे, उनका जिक्र नहीं कर रहा। इस सिफत को हाईलाइट इसलिए कर रहा है, अल्लाह को पता है कि सगी बेटियां हमेशा गोदों में ही पलेंगी बाप के, और आप हमेशा अपनी माँ की गोदों में पलोगे। एक दौर आने वाला है कि सौतेली बेटी को कोई गोद में पालने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ने सिफत को हाईलाइट कर दिया कि तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पली हों। मैंने कहा कुरान से दलील मिल गई। एक दफ़ा जब मैंने शादी का इरादा किया तो जिनसे इरादा किया उनके 2 बच्चे भी थे, वो भी जहेज़ में मिल रहे थे मुझे। मैं ज़हनी तौर पर उस वक्त इसके लिए तैयार नहीं। अच्छा, मैंने पैगाम भेजा तो मुझे जहेज़ में 2 बच्चे भी मिल रहे थे। मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था कि मैं किसी के बच्चों को क्यों पालूंगा। तो मुझे याद है मैं जामे रशीद में आया, हमारे एक उस्ताद थे, उनसे भी मैंने समझाया यार रिश्ता अच्छा है लेकिन यार 2 बच्चे किसी के मैं क्यों रखूँ। तो उन्होंने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ दी ना। अच्छा, बच्चों में कोई ख़राबी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे पता था शायद मेरे रिश्तेदार भी इस पर नाक मुँह बनाए कि यार हम किसी के बच्चों को अपने ख़ानदान में क्यों लेकर आए। बहुत अजीब से मसाइल खड़े हो रहे थे। यकीन नहीं था, हमारे ख़ानदान ने अल्लाह का शुक्र है उनको रखा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मेरे ज़हनी तौर पर कि भाई ये क्यों। तो मुझे वो कुरान की आयत हमारे उस्ताद ने पढ़ के सुनाई। बाज़ आयतें आप सुबह शाम पढ़ते हैं लेकिन मुस्तहज़र नहीं होती। वो आयत ये पढ़ी उन्होंने, वरबाइकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। बहुत दिलचस्प वाक़या है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम पर तुम्हारी माएँ हराम, उनसे निकाह नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटियां हराम, तुम्हारी बहनें हराम, दूध शरीक बहनें हराम। ये सब रिश्तों का नाम लिए, फुफ्फी से निकाह नहीं, खाला से निकाह नहीं, और उन सौतेली बेटियों से भी निकाह नहीं कर सकते जो तुम्हारी गोद में पलती हैं। आई बात समझ? अब मैं बहुत अरसे से हैरान होता था कि भाई सौतेली बेटी तो गोद में पले ना पले, निकाह बहरहाल उससे क्या है, हराम है ना। नहीं आ रही बात समझ में भाई? गोद में तो हम माँ की भी पलते हैं। अल्लाह ने कहा तुम पर तुम्हारी माएँ हराम, ये नहीं कहा वो माएँ जिनकी गोद में तुम पलते हो। क्या ख्याल है भाई? पलते ही है ना, लेकिन अल्लाह ने इस सिफत को हाईलाइट नहीं किया। तुम पर तुम्हारी बेटियां, सगी बेटियां भी हराम जो तुम्हारी गोद में पलती हैं, ये नहीं कहा बस बेटियां हराम। बहनें हराम जिनके साथ तुम एक गोद में पलते हो, ये नहीं कहा बस तुम्हारी बहनें हराम। सौतेली बेटी का जिक्र आया तो तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पलती हैं। आई मैं ये आयत पे हमेशा हैरान होता था कि कुरान ने इसको जिक्र क्यों किया है। हालांकि जैसे सगी बेटी आपकी गोद में पले या किसी और की गोद में पले, निकाह उससे क्या है, हराम है। आप अपनी माँ की गोद में पले ना पले, माँ से निकाह क्या है, हराम है। सौतेली बेटी आपकी गोद में पले या ना पले, आपके लिए निकाह उससे हराम है कि नहीं है? लेकिन फिर कुरान के जिक्र क्यों कर रहा है जब इस शर्त का कोई फायदा ही नहीं है? ये मेरे जहन में एक इश्काल था जिसके जवाब की तरफ मैंने कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह का कलाम में कोई हिकमत होगी, हर चीज़ हमें थोड़ी मालूम होती है। तो मैंने जब ये जिक्र किया यार वो बच्चे भी मिल रहे हैं मुझे, तो मेरे दिमाग इसके लिए एग्री नहीं हो रहा। वो वजह उसकी है कि भाई ये तो शरीयत में भी कोई पसंदीदा काम थोड़ी है ये कि किसी के बच्चों को पालो। भाई वो अपने रिश्तेदारों के आ रहे हैं, हम क्यों रखेंगे? तो उन्होंने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, वरबाइकुमुल्लाती, तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पलती हैं। उन्होंने कहा ये कुरान ने गोद में पलने का जिक्र इसलिए किया कि आम तौर पे सहाबा जब किसी बच्चों वाली औरत से शादी करते थे तो छोटे बच्चे खुद ही पालते थे। तो ये रिवाज था, तो इस रिवाज को कुरान ने क्या कर दिया? हाईलाइट। मेरे जहन में आया कुरान इस रिवाज को क्यों हाईलाइट कर रहा है? उस रिवाज को हाईलाइट नहीं कर रहा। सगी माओं की गोद में भी तो पलते थे लोग, सगी बेटियों को भी तो सहाबा गोद में पालते थे, उनका जिक्र नहीं कर रहा। इस सिफत को हाईलाइट इसलिए कर रहा है, अल्लाह को पता है कि सगी बेटियां हमेशा गोदों में ही पलेंगी बाप के, और आप हमेशा अपनी माँ की गोदों में पलोगे। एक दौर आने वाला है कि सौतेली बेटी को कोई गोद में पालने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ने इस सिफत को हाईलाइट कर दिया कि तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जो तुम्हारी गोद में पली हों। मैंने कहा कुरान से दलील मिल गई, मेरे अल्फाज थे। मैंने कहा किसी का बाप मुझे इस निकाह से रोक के दिखाए, ऐसी की तैसी। हजारों तो दिलबर है, किस किस को दे दिल वाला हमारा हिसाब नहीं है। हमारा दिलबर कौन है? खुदा है। भाड़ में जाए हिंदू क्या कहता है, भाड़ में जाए मेरा, मैंने तो यहाँ तक कहा मेरी माँ क्या कहती है, मेरा भाई क्या कहता है, मेरी बहन क्या कहती है, मेरा मामू क्या कहता है, मेरा चाचा क्या कहता है, मेरा फूफा क्या कहता है, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी। खुदा के आगे किसी की नहीं चलेगी। तो मेरे ऐसे जज्बात हुए ना ऐसी की तैसी। और अल्लाह का शुक्र है मेरी शादी अभी वो बच्ची बड़ी हो गई है और रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बरकतें दे, और वही हमारे पास ही आके रही, बच्चे बड़े हो गए वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2008 या 9 की बात है। मैं इतना नेक नहीं हूँ जितना आप मुझे समझना हो, और इतने नेक अल्लाह, इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान हमेशा अपने अच्छे कारनामे बयान कर रहा होता है और जो उल्टे उल्टे काम किए होते हैं उसको तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने उल्टे उल्टे काम किए हैं, अगर किए भी होंगे तो अल्लाह को बता के माफ़ी मांगू, आपको क्यों बताऊंगा मैं। मेरा मतलब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो जोश में आओगे, अरे मुफ्ती साहब, वो बहुत लोग बंदे को तबाह पब्लिक करती है। इंसान को अपने ऐप पता होते हैं, लेकिन जब लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं ना तो इंसान अपने ऐप भूल जाते हैं। इंसान कहते हैं ये सही कह रहा है, असल में तो मैं ये है जो मैं हूँ, और ये बिगाड़ते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा
ہر آدمی کی زندگی میں کچھ برے اعمال کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں، لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہم میں کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا، کتنا کانفیڈنس کہ یار اب ہمیں سند مل گئی بھی ٹھیک ہے، بڑھ میں جائے پبلک کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں آپ کے دوسرے مسائل ہوں تو ایک الگ بات ہے، اب یہ نہیں کہ ایک دم یہ شروع کر دیں میرے سے مشورہ پہلے لے لیں، بعض دفعہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی، بعض دفعہ نخرے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں، وہ جیسے دوسری شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں اٹھا کے کر لو، تو آپ میں حوصلہ ہے نہیں ہے، پھر اس کے سائڈ افیکٹ برداشت کر سکتی ہے، سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے، ختم، بس اللہ کے لیے یار۔ تو اس آیت نے مجھ میں کیا پیدا کر دیا، کانفیڈنس۔ میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمر میں کی ہے، بالغ ہوتے ہی رشتہ آ گیا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا بھائی رشتہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مجھے سائڈ افیکٹ بھی نہیں لگ رہا اس کا، اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو بھاڑ میں جائے، محلے والے کیا کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے، یہ بھاڑ میں جائے گا لوگ یاد رکھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں فلانا کیا کہہ رہے ہیں ٹمکانا، کہ بھائی اللہ نے حکم دیا۔ ہاں بچی سے پوچھ لو، اس پہ زبردستی نہ ڈالو، کوئی کچھ اگلا نہ راضی ہو تو پھر تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پھر نہیں کرو، یہاں بھی اللہ نے 2 2 4 کی طرح ہمیں کیا کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے بھائی اگلا کچھ نہیں ہے پھر نہیں کر سکتے آپ،